बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल स्टार और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जमाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में कल का जो हफ्ते का पहला दिन होगा वो एक अहम दिन है, कानूनी हवाले से भी, सियासी हवाले से भी, क्योंकि कल के दिन दो साबिक वज़राए आज़म के ज़मानत और मुकदमात का उस पर समाअत होनी है और उसका फ़ैसला सामने आना है। तो वो फ़ैसला आने वाले दिनों में सियासत को किस हद तक तब्दील करेगा। अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो सियासत बदलती हुई दिखाई दे रही है, सियासत के अतवार भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सियासत में बहुत से चेहरों के माइनस होने के इतलात हैं। सियासत में चेहरे जो बदल जाएंगे तो कौन से नए चेहरे आएंगे, क्या उनका ताल्लुक माजी की सियासत से होगा या फिर मुस्तकबिल की सियासत वाले लोग जो है वो हाल में जो जी रहे हैं वो सामने आएंगे। ये एक बुनियादी नुक्ता है। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं सियासत आने वाले दिनों में कितनी बदलने वाली है और किसके हक में बदलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आने वाले दिनों में सियासत बदलने वाली भी है और सियासत के बदलने के साथ साथ पाकिस्तान की सियासत से बहुत से चेहरे माइनस भी होने वाले, कोई दूसरी राय नहीं। और इसका पहला दिन जो है वो तो 2 अक्टूबर को शुरू हो गया था, लेकिन अब फाइनल राउंड शुरू हो गया है और ये फाइनल राउंड का कल पहला दिन होगा। कल का दिन जो है, इस कल के दिन में ये चीज वाजे हो जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर माइनस की सियासत होगी या नहीं होगी। कल के दिन में ये चीजें फाइनल हो जाएंगी कि सियासत तकसीम होगी या सियासत किसी एक पलरे में जाएगी। कल के दिन में ये चीजें वाजे हो जाएंगी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से मामलात में किसके फेवर में क्या चीज जाएगी, ये बड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, मियां नवाज शरीफ की टोटल सियासत भी कल डिपेंड करेगी आने वाले वक्त के हवाले से, और चेयरमैन पीटीआई की सियासत भी कल के मामले पे बड़ी अहम पोजीशन पे जाएगी। लेकिन मैं इस पर ज्यादा बात करूंगा मियां नवाज शरीफ की, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो वोट बैंक मुतासर हुआ है, जो वो वोट बैंक कम हुआ है, जिस वोट बैंक ने सबसे ज्यादा नुकसान जिसको हुआ है, वो मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को नुकसान हुआ है। और मुस्लिम लीग नून समझती है कि उनके साबिक वजीर आजम जो थे यानी मियां नवाज शरीफ, उनके आने से शायद उनका वोट बैंक वापस आ जाए, उनके आने से शायद उनकी पोजीशन दोबारा पहली वाली पोजीशन पे आ जाए। लेकिन इसके बरक्स पीटीआई का वोट बैंक पहले से बड़ा है और जिसका इकरार खुद पाकिस्तान की उनकी मुखालिफ सियासी जमातें भी करती हैं, पाकिस्तान के तजियाकार भी करते हैं, पाकिस्तान के सहाफियों, पाकिस्तान के तमाम जो अदाद शुमार के हिसाब से मामला को देखते हैं, वो सब इस बात का इकरार करते हैं कि तहरीक इंसाफ का वोट, पीटीआई का वोट बड़ा है। अब नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, ऐसा इम्तिहान जिस इम्तिहान के लिए वो दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, उनके लायर कोशिशें कर रहे हैं कि जमानत मिल जाए। कानून में उसकी गुंजाइश मेरे इत्तलात के मुताबिक नहीं है। उनके लोग कोशिश कर रहे हैं कि मीनारे पाकिस्तान में एक तारीखी जलसा हो जाए। आज भी उन लोगों ने कहा है और आज उनको बाकायदा इजाजत भी मिल गई है। अच्छा, उनको इजाजत तो इतनी तेजी से मिली है जैसे इजाजत इंतजार कर रही थी कि वो आए और मैं फौरन उनके पास चली जाऊं। उनको इजाजत भी मिल गई है जलसे की। अब ये सारे मामलात हैं। अब दाव पे अगर किसी के कुछ लगा हुआ है तो मुस्लिम लीग नून का लगा हुआ है। सियासत में तब्दीली या सियासत में उतार चढ़ाव होगा तो मुस्लिम लीग नून का होगा, अच्छाई या बुराई होगी तो मुस्लिम लीग नून की होगी। गो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, इसके बाद, क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंसों से वैसे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। अब प्रेस कॉन्फ्रेंसों से फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं कि अब लोग उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे सिर्फ चंद लम्हात के लिए अपनी नजर दुराते हैं, चंद लम्हात के लिए सोचते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन कल से फाइनल राउंड शुरू हो जाएगा और इस फाइनल राउंड का सबसे बड़ा रिस्क जो है, इस फाइनल राउंड का सबसे बड़ा लूजर जो होगा और इस फाइनल राउंड में सबसे ज्यादा फायदा, दोनों चीजें जो है वो नवाज शरीफ को होंगी। लूजर भी वही होगा और फायदा भी उसे होगा। बाकी जो साबिक वजीर आजम हैं, नहीं राना साहब, ये कैसे हो सकता है कि एक ही बंदा लूजर हो और फायदा भी उसे ही हो? फायदा किस हवाले से होगा कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर सारा बार है, उस बार से वो बच जाएंगे, और अगर लूजर होंगे तो किस तरीके से होंगे?
बाद लूजर इस तरीके से होंगे, अगर वो जेल चले जाते हैं तो वो सारा पावर शो खत्म हो जाएगा। बेल नहीं मिलती, जेल चले जाते हैं तो पावर शो खत्म हो जाएगा। अगर इनको बेल मिल जाती है और ये वहां चले जाते हैं, बड़ा पावर शो हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान के बड़े कानून नाफज करने वाले इदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से इलाज के लिए गए थे तो उस एफिडेविट में ये लिख के दे के गए थे कि इलाज के बाद जब मैं वापस ठीक होके आऊंगा तो मैं पाकिस्तान की अदालतों का सामना करूंगा। इस बारे में तो खुर्शीद शाह साहब ने भी ये बात की है। खुर्शीद शाह साहब भी कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान वापस आके अवाम में और घर चले जाते हैं तो फिर एक फसाद होगा अगर वो अदालतों का सामना नहीं करते तो बिल्कुल ऐसा। आज लाहौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीपल्स पार्टी के मरकज जो पंजाब के अहम तरीन रहनुमा हैं, जो पार्लिमानी लीडर भी थे, उन्होंने भी यही बात की है। आज उन्होंने बड़ा क्लियर और वाजे कहा है कि अगर नवाज शरीफ को बेल मिल जाती है और वो जेल की बजाय नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें नहीं होना चाहिए, जलसा गाह में चले जाते हैं, तो फिर इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि आने वाला वक्त जो है वो तब्दील है। ये बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह उन्होंने कहा है। अच्छा राना साहब, आप क्या समझते हैं अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक नई पार्टी बना लेते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब को देखें, मिफ्ता इस्माइल साहब को देखें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को देखें या उनके हम ख्याल कुछ और अराकीन को देखें, उनकी राय ये है कि मौजूदा दौर के अंदर वो वोटर जो पीडीएम की बैड गवर्नेंस की वजह से जाके पीटीआई के साथ जुड़ चुका था, उस वोटर को राम करने के लिए ना तो पीपल्स पार्टी कामयाब हो सकती है, ना पीएमएलएन, ना जेयूआईफे, ना एमकेएम, उसके लिए एक और पार्टी है। अगर वो अपनी पार्टी बना लेते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? जब आप समझते हैं कि पीएमएलएन को तो हो ही रहा है, पीएमएलएन को और कितना होगा और उसके अलावा कौन सी पार्टी को होगा? मुझे एक बात है, इस मुल्क में पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा, मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा, मौलाना फजलुर रहमान को नुकसान होगा, और किसको नुकसान होगा? और किसी को नुकसान नहीं होगा। इनको नुकसान नई पार्टी बनने से नहीं होगा। मैं एक बड़ी तलख बात कहने लगा हूं जिससे बहुत से लोग इत्तेफाक तो नहीं करते, लेकिन आने वाला वक्त इस बात की शहादत बन जाएगा। और नुकसान ये होगा कि इन तमाम सियासी जमातों का दारो मदार, इन तमाम सियासी जमातों का हर चीज जो है वो है इलेक्शन होते मुझे तो नजर नहीं आते। माजरत के साथ आप इस फिक्रे को रख लें या इस फिक्रे को काट दें, आप पॉलिसी के मुताबिक जो मर्जी फैसला कर लें, लेकिन मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आते। और अगर इस पाकिस्तान में जनवरी और फरवरी में इलेक्शन नहीं होते तो मार्च रमजान का महीना है, मार्च और अप्रैल में भी इलेक्शन नहीं होते, और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून का क्या मुझे एक बताएं मुस्तकबिल होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा, मौलाना फजलुर रहमान जो का मुस्तकबिल क्या होगा। कल तो मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू से आपको अंदाजा नहीं हुआ कि मौलाना साहब को या तो किसी तरफ से लिफ्ट नहीं हुई या फिर मौलाना साहब किसी को कोई और पैगाम देना चाहते हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है। जिनके मतलब आप इन सियासी जमातों का ख्याल है कि इनको जनाब हमने खुड्डे नैन लगा दिया है, अब ये सियासत में इनका वजूद नहीं है, उन्हीं का वजूद तो इस वक्त सियासत में है कि उनको जलसे की इजाजत नहीं है, उनको एहतजाज की इजाजत नहीं है, उनको इलेक्शन में लड़ने के लिए रोका जा रहा है। इसका मतलब उनका वजूद है, और जिनका वजूद वाकई वहां में नहीं है उनको डर खौफ पैदा हो रहा है कि इलेक्शन अगर ना हुए तो उनका जो मामूली सा वजूद रह गया वो भी खत्म हो जाएगा। तो यासर एक बात तो आप ज़हन में रखेंगे, पाकिस्तान की सियासत में नुकसान भी अब इस पीडीएम की जमातों का होगा, और अगर फायदा मिलेगा किसी को तो फिर सबको मिलेगा। अब एक को फायदा दे के दूसरे को फायदा ना देना वो नहीं होगा। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, माइनस की सियासत होगी तो 3 की सियासत होगी, माइनस की सियासत होगी तो 1 की नहीं होगी, 3 की सियासत होगी। फिर 3 लोग माइनस में जाएंगे, और उन 3 माइनस में जाने के बाद मुल्क के सियासी हालात किस तरफ जाते हैं ये फिर उस वक्त सारा चीजें सामने आएगी। आप 3 की बात कर रहे हैं तो क्या फिर आप आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान का ही तज़किरा कर रहे होंगे? मैंने 3 कहा है, मैंने नाम नहीं लिए, नाम आपने ले लिए हैं, तो आपको उस नामों का बहुत पता होगा। आप चूंकि काफ़ी लोगों के करीब होते हैं, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मैंने तो अपना एक तज़किया देना होता है, तो मैं तो आपको बड़ा कह रहा हूँ कि -1 नहीं होगा, -3 होगा। आप जब ऐसी बात करते हैं ना, मेरा दिल करता है वो शेर पढ़ने को कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से,
इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुझे लगता है कि मैं वो चिराग बनता जा रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ मैं। आपका घर भी नहीं, आप तो देखिए नहीं यासर, आप तो उन प्यारे लोगों में शुमार होते हैं कि जिनके कायद जो है वो सऊदी अरब से दुबई और दुबई से पाकिस्तान आ रहे हैं। आपको तो आप आग नहीं लगाएंगे, आप तो रोशनी का चिराग होंगे। अगर मेरे कायद होते ना तो मुझे महीने की खजूरें आ जाया करती। आपने मियाँ साहब को सिर्फ खजूरों तक रखा है, डॉलर की बात करते यार, क्या हो गया आपको? डॉलर का यहाँ पे पता नहीं ना कि काम खजूरों तक रह गया। खजूरें चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं आपको खजूरें दे देता हूँ। चले आप मंगवा दें हमारे लिए, आप ही कायद तो क्या वहां से आप डॉलरों की तवक्को रखा करें। ये बताइए लेकिन इस मुल्क में कैसा कैसा चल रहा है, मैं तो कमाल हो गई है। अब तो जिनको कल कुछ कहा जाता था कि अब तो लोगों को 7.5 लाख रुपए गुर्बत के इस आलम में नौकरियां दी जा रही हैं, 7.5 लाख रुपए की। गुर्बत के इस आलम में लोगों को बड़ी बड़ी जगहों पे ऑब्लाइज किया जा रहा है। गुर्बत के इस आलम में सरेआम लोगों को कहा जा रहा है आ जाओ भाई, ये तुम्हारा इनाम। अब तो इनामात तकसीम किए जा रहे हैं बड़ी बड़ी तनख्वाहों की सूरत में, तो आप क्यों परेशान होती हैं यार? अच्छा आप बताइए, आपका घर भी करीब तर है, आने वाली है उन लोगों पर जो सियासी जमातों के तर्जमान हैं, जो सियासी जमातों के करीब तर हैं, अब उन पर खुशहाली आने वाली है। आपका घर करीब तर है राणा साहब, ये बताइए इस बात छोड़ दें जाने दें, बख्श दें। आपका घर करीब तर है तो कैसी तैयारियां चल रही हैं? सुनने में आ रहा है कि कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए ग्रेटर इकबाल पार्क। हाँ जी, कंटेनर्स भी पहुंच गए हैं और आज इंतजामिया ने वहाँ पे इनकी टीम के साथ विजिट भी किया है। बड़ी भरपूर तरीके से अब ये देखा जा रहा है कि वो कौन सी जगह पे स्टेज लगाया जाए कि जहाँ पर कम तादाद ज़्यादा नजर आए। मेहनत बहुत कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो स्टेज वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे झील है और झील के आगे अगर ये स्टेज लगाते हैं तो उससे नुकसान ये होगा कि फिर मजमा वाकई बड़ा ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा। और अगर ये स्टेज वहाँ पे लगाते हैं जहां पर बिल्कुल मीनार पाकिस्तान की एक साइड है, जहां के दूसरे साइड वहां पे आपको आज़ादी चौक का पुल नजर आता है, तो फिर आपको वहां पे 8-10 हज़ार जो मजमा है वो भी आप उसे लाख का मजमा बना सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी जगह तंग हो जाती है। कुछ लोग आप खड़ा कर देंगे, ना भी खड़ा करें तो वैसे नीचे लकी रानी सर्कस या कोई सर्कस लगी हो ना, मैंने पिछले दिनों में देखा है कि वहां पर एक मेले के मौका पर और जश्न आज़ादी और कुछ और मौक़ों पर वहां पर मेला लगा हुआ था, मौत का कुआं, वैसे ऐसी चीजें। तो वहां पर मुझे पुल के ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों लोग खड़े नजर आए थे। दूसरा लगता था जैसे सियासी जमात जो है उसका कोई इज्तिमा है। तो ये तो एक सियासी जमातों को बड़ा तरीका आता है ना यासर, कि किस तरीके से ज्यादा मजमा इकट्ठा हो और हमें लगे। अगर तो ये झील की तरफ स्टेज बनाएंगे तो फिर तो मैं समझूंगा कि ये वाकई लाखों का मजमा इकट्ठा करने के मूड में है। और अगर इनका स्टेज जो है मीनार पाकिस्तान से लेफ्ट साइड पे यानी पुल की साइड पे बनता है तो फिर आप ज़हन में रखिएगा फिर 8 से 10 हज़ार का मजमा भी जो है ना वो लाखों का मजमा बन जाता है। उस दिन जो डायरेक्शन है वो ये साबित करेगी कि ये लकी रानी सर्कस है या सियासत की सर्कस। नहीं, सियासत की सर्कस ही है। ये है तो ये सर्कस ही ना, है तो ये सर्कस ही। क्या ये सर्कस नहीं है? क्या अवाम को रोल के रखती है? क्या ये सर्कस नहीं है? अवाम आए वहां पे आके देखें इनका तमाशा, तालियां बजाएं, पैसे भी अवाम के, टाइम भी अवाम का, सिर्फ पैसा अवाम का इन्होंने लेके जाना है। इससे बड़ी सर्कस क्या है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो है हम लड़ाई लड़ रहे हैं गुर्बत से, इस मुल्क के अंदर कब्जा माफिया से ला रहे हैं, इस मुल्क के अंदर डॉलर माफिया से ला रहे हैं, इस मुल्क के अंदर मुल्क की जड़ें खोखली करने वालों से ला रहे हैं। और दूसरी तरफ एक सियासी जमात ढोल ढमक्के पर रोजाना अपने जलसे कर रही है, ढोल ढमक्कों पर डांस हो रहा है। उन्हें फलस्तीन में मासूम बच्चों की लाशें नजर नहीं आ रही, सिर्फ बयान एक जारी हो जाता है, जलसों में वो बयान नहीं देते, टीवी पर बयान दे देते हैं ताकि हमारी एंट्री बढ़ती रहे। क्या सर्कस ही है ना यार, और ये सर्कस है, हम तमाशाई हैं। सच बोलना चाहिए हमें अगर अल्लाह ने आपको मौका और मुझे और आपको मौका दिया है क्या अपनी जुबान से सच बयान करें, तो क्यों नहीं हम सच बयान करते? क्या हमें ये डुगडुगी में नहीं नचाते? हम सवाब में है ना, जिसको जब चाहे डुगडुगी बजाय नचा ले, जब चाहे जिस तरफ चाहे ले जाए, जब चाहे जिस तरफ चाहे मोड़ दे, जिसको मर्जी जो मर्जी बना दे, और हम नाचते हैं। हमारी सोच खत्म हो चुकी है, हमारी बात खत्म हो चुकी है, हमारे नजरियात खत्म हो चुके हैं।
हम भूल जाते हैं कि हमारे घर में खाना नहीं है, हम भूल जाते हैं कि हमें गुर्बत की चक्की में इन लीडरों ने, मैं तमाम सियासी जमातों की बात कर रहा हूं, इन लीडरों ने हमें गुर्बत की चक्की में फेंका है। इन लीडरों ने यहां पे ये जो डॉलर माफिया पैदा किया है, इन लीडरों ने इस मुल्क के ज़खायर खत्म किए हैं, इन लीडरों ने पाकिस्तान से बाहर अपने बैंक अकाउंट्स बनाए हैं, अपनी जायदादें बनाई हैं, अपने कारोबार बनाए हैं, और हम बस इनकी डुगडुगी में लगे हुए हैं। ये आते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद इसके नारे लगाते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब, कभी को कहता हूं अपनी कमीज बेच दूंगा, हम कहते हैं बल्ले 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 जनाब कमाल हो गया। कभी को कहता है ये कर दूंगा, कभी को कहता है जनाब खुशहाली आ जाएगी। और भाई किस तरह खुशहाली आएगी ये तो मुझे बता दें, कोई एक चीज तो ऐसी बता दें कि जो आपके आने से आएगी या जो आपके आने से पहले आएगी और उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। नहीं मिलता यार यासर। हम सिर्फ हम उस सर्कस के जोकर या सर्कस के जो मर्जी समझ लें, वो है जिनको ये जिस तरह नचाना चाहते हैं, हम पूरी कौम उस तरह नाचते। सही कह रहे हैं, नाचते आए नाचते रहेंगे, तब्दीली नहीं आएगी। आप कल के केसेस किस तरह तब्दीली आएगी, सोच नहीं ना बदल रही। मैं कह रहा हूं, मैं अग्री हमें 2 वक्त की रोटी में फंसा के रखती है इन्होंने, कल के 2 वक्त की रोटी में फंसा के रखती है जी। कल के मुकदमात पे क्या राय रखते हैं? और भाई कल भी वही फैसला होगा। अगर वो सऊदी अरब से दुबई, दुबई से पाकिस्तान आ रहा है, तो फिर उसके लिए रास्ता भी खुला होगा। बस मैं आपको ये था, हो सकता है कि बहुत भी आप फेवर दे दे, आप साथ दूसरे को भी फेवर दे दे, थोड़ी सी जिसकी फेवर बनती है उसको फेवर दे दें, जिसकी फेवर नहीं बनती आप उसको भी फेवर दे कि आप ये कहते जनाब देखें हमने तो बड़ा बिल्कुल काम सही कर दिया, हमने कानून और आइन के मुताबिक काम कर, ये कर देंगे आप मैक्सिमम। और क्या होगा? मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क में जिसने जुर्म किया है, चाहे वो 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, कोई भी सियासी जमात है, कोई भी है, उसको जनाब पकड़ें, उसको उसके मुताबिक सजा दें। मुझे इस बात की कोई मंतक तो समझा दे, आजम नज़ीर तारड़ साहब से लेकर बाकी तमाम लोग, कोई एक मुझे समझा दे कि क्या ये 4 हफ्तों का लिख कर जब गए थे, ये लफ्ज कह के नहीं गए थे कि जब अब तंदुरुस्त होंगे तो अपने आप को आकर सरेंडर करेंगे। ये तो किसी जगह नहीं लिखा था कि जनाब जब ये आएंगे तो मीनार पाकिस्तान जलसा करेंगे, जनाब मीनार पाकिस्तान जलसे के बाद जनाब फिर ये अपने आप को अदालतों में सरेंडर भी नहीं करेंगे, फिर अदालतों से मजीद रिलीफ मांगेंगे। तो फिर ये भी आप 21 अक्टूबर के बाद पाकिस्तानी सियासत का रुख बदलता हुआ क्या देखते हैं? आप हंगामा आराई देखते हैं, कोई सकूत देखते हैं, कोई तब्दीली नहीं देखते, किसी का डाउन होना देखते हैं, डाउन टू हिल होना देखते हैं, या फिर किसी का उरूज पाना देखते हैं? किसी के आने से इतना आप यहाँ तो बड़े मासूम हैं, यहाँ तो आप बड़े मासूम हैं, और यहाँ जानबूझ के किसी और के मुंह से कोई बात कहलवाना चाहते हैं। मेरा तो काम सिर्फ दोनों में से एक चीज है। नहीं, मेरा तो काम सिर्फ सवाल करना है। 21 तारीख के बाद क्या हो जाएगा? मैं ये पूछ रहा हूं कि 21 तारीख को अगर कलई खुल जाती है किसी की, कि कितना वो मकबूलियत की महराज के ऊपर है, वो कलई खुलनी है ना, तो वो खुलने के बाद नुकसान फायदा, किसी का आगे बढ़ना, रुक जाना, खामोश हो जाना, वो किसके ऊपर लागू होता है? यानी हलचल देखते हैं। दो चीजें बड़ी क्लियर आप ज़हन में रखिएगा। जिस ग्राउंड के अंदर सिर्फ एक टीम को खेलने की इजाजत हो और कहा जाए आपने ही खेलना है, आप ही के लोगों ने बॉलिंग करनी है, आप ही के लोगों ने छक्का मारना है, आप हारे या जीते, दोनों चीजें आपकी हैं, तो उसमें मकबूलियत का ना अंदाजा होता है, ना उस मैच को लोग देखते हैं, ना उस मैच की कोई अहमियत होती है। एक बात ज़हन में रख लें। और दूसरी बात ज़हन में रख लें कि इनकी मकबूलियत का राज उस दिन अफशा हो गया था जब मरियम नवाज शरीफ ने शादरे की एक 30 फुट की गली में जलसा आम किया था। उस दिन क्लियर हो गया था। इनका राज 2 दिन पहले मियां शहबाज शरीफ के उस जलसे में क्लियर हो गया था जिसमें लोगों ने झंडा नून लीग का नारा पीटीआई का लगा दिया था। इनका राज उस वक्त अफशा हो गया था, इनकी मकबूलियत उस वक्त क्लियर हो गई थी जब गली चौक चौराहों में इनके लगे हुए बैनर्स को वो छोटे बच्चे पार रहे हैं और वो छोटे बच्चे ये सब कुछ कर रहे हैं कि जिनके वोट भी नहीं है। तो जिनका भी वोट भी नहीं है लेकिन उनके अंदर इतनी सोच या
चीजें मौजूद हैं तो फिर क्या होगा। देखिए ये चीजें तो मकबूलियत की बड़ी महराज clear क्या है, है, नहीं ये असद शो साहब, किस हद कौन तक सी? कामयाब होता है और ये जो तैयारियां चल रही हैं इसके असरात क्या निकलते हैं। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।